अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोहम्मद राजा लर्निंग कॉर्नर और मैं हूं मोहम्मद राजा। नाज़रीन, आज हम अफगानिस्तान पर बात करने वाले हैं। अफगानिस्तान एशिया में वाक़िया है। इसका पूरा नाम इस्लामी इमारात अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की सरहदें ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान से मिलती हैं। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है। अफगानिस्तान का कुल रकबा 6,52,864 किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 42वां बड़ा मुल्क है। अफगानिस्तान की आबादी तकरीबन 5 करोड़ के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क है। अफगानिस्तान में तकरीबन 99% मुसलमान जबकि 1% बुद्ध, ईसाई, हिंदू शामिल हैं। मुसलमानों में 60% पख्तून, 28% ताजिक और 12% उज़्बेक शामिल हैं। अफगानिस्तान की कौमी ज़बान फारसी और पश्तो है। अफगानिस्तान चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है और यही वजह है कि अफगानिस्तान में पानी की शदीद कमी रहती है। लोगों का आम पेशा ज़राअत और मवेशी पालना है। अगर फलों की बात की जाए तो यहाँ पर अंगूर, सेब, सरमा और गर्मा कसरत से पाया जाता है। ये मुल्क कुदरती वसाइल से मालामाल है, लेकिन पिछले कई सालों से हालत जंग की वजह से इन वसाइल को इस्तेमाल में न लाया गया। अब एक नजर अफगानिस्तान की तारीख पर। हजारों साल पहले ये इलाका आराई कौमों का मस्कन था। मौजूदा अफगान इन्हीं आराइयों की औलाद है। 7वीं सदी ईस्वी में इस इलाके को मुसलमानों ने फतह किया। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने यहाँ एक ताकतवर सल्तनत कायम की। बाद अज़ां ये इलाका मंगोलों का भी हदफ रहा। 16वीं सदी ईस्वी में बाबर ने इसे मरकज बना के हिंदुस्तान पर हमला किया। 18वीं सदी ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ सल्तनत की बुनियाद रखी। अफगानों ने अपनी आज़ादी की हिफाजत के लिए 3 बड़ी जंगें लड़ी। पहली जंग 1839 से 1842 तक अफगानों ने अंग्रेज फौज का मुकम्मल सफाया कर दिया। सिर्फ एक अंग्रेज डॉक्टर ब्राइडन अपनी कौम को अफगानों की शुजाअत और बहादुरी की दास्तान सुनाने के लिए जिंदा वापस भेज दिया गया। दूसरी जंग 1878 से 1881 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर हमला करके अफगानियों से मनमानी शर्तें मनवाई। तीसरी जंग के हीरो जनरल मोहम्मद नादिर शाह थे। ये मुख्तसर जंग 1919 में थल के मकाम पर लड़ी गई। 2 फरवरी 2019 को अफगान हुक्मरान अमीर हबीबुल्लाह खान को कत्ल कर दिया गया और उनके बेटे अमानुल्लाह खान तख्त नशीन हुए और बरतानवी इलाके पर हमला कर दिया। नतीजे में अंग्रेजी हवाई जहाजों ने काबुल और जलालाबाद पर अंधाधुंध गोलाबारी कर दी। आखिर थल के मकाम पर जनरल नादिर खान ने अंग्रेजों को शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान की तारीख में ये बात सुनहरे अल्फाज में लिखी जाएगी कि जब भी बैरूनी ताकतों ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अफगानों ने उसकी मुज़ाहमत की और बैरूनी ताकतों को पसपा होना पड़ा। 1979 को सोवियत फौज अफगानिस्तान में दाखिल हुई। रूसी फौज का अफगानिस्तान में दाखिले का मकसद अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट हुकूमत का कयाम था। अफगानी अवाम ने रूस की फौज के दाखिले के खिलाफ सख्त एहतजाज किया और उसके खिलाफ हथियार उठा लिए। रूसी फौज और मुजाहिदीन में जंग का आगाज हुआ और बिल आखिर 1989 में रूसी फौज को पसपा होकर वापस निकलना पड़ा। नतीजे में 35 लाख लोग इस जंग में मुतासिर हुए। फरवरी 1998 को तखार के इलाके में शदीद जिलजिला आया जिसमें अंदाजन 5000 लोग हलाक हुए। दुनिया की 2 सबसे बड़ी मूर्तियां अफगानिस्तान में पाई जाती थीं जिसे अफगानों ने तोड़कर अपने आबाओ अजदाद महमूद गजनवी की याद एक बार दोबारा ताज़ा कर दी। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मीनार भी अफगानिस्तान में पाया जाता है। अफगानियों की आंखें बहुत ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत होती हैं। अफगानिस्तान में बेशुमार कदीम जगह हैं। बुज़कशी अफगानिस्तान का कौमी खेल है जिसको वहाँ के लोग बहुत शौक से खेलते हैं। इस खेल को दुनिया के खतरनाक खेलों में से एक माना जाता है। अफगानी नान, पुलाव और कालीन दुनिया भर में माने जाते हैं। अफगानिस्तान के लोग चाय और गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। बर्फानी चीता अफगानिस्तान का कौमी जानवर है। गोल्डन ईगल अफगानिस्तान का कौमी परिंदा है। ये थी हमारी वीडियो अफगानिस्तान के बारे में। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। आपको किस चीज़ के बारे में जानना है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आगाह कीजिए।